हेलो एवरीवन। तो हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 की। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोडेड है। अगर आपको उसको देखना है तो यहाँ पर आई लिंक फ्लैश हो रहा होगा, इसके थ्रू भी जा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक गिवन है, वहाँ से भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। टॉप के पिन कमेंट में भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 में, जिसमें मैं कवर करूँगा ये जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बच गए थे उसको, फिर उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा, मैथ्स के क्वेश्चन और साइंस के। मैथ और साइंस के क्वेश्चन इसी वाले वीडियो में कवर होंगे। तो ये सबसे पहले बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विथ रिगार्ड टू द सिस्टम ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ओपन स्कूलिंग मतलब ओपन स्कूलिंग क्यों करते हैं? जब हम जैसे कि मतलब हमने 10th का एग्ज़ाम दिया, उसमें हमारे कम नंबर आए, या फिर हम 10th का एग्ज़ाम दिया, हम उसमें फेल हो गए, तो हम क्या करते हैं, ओपन से हम भर देते हैं फॉर्म। ओपन से फॉर्म भरते हैं, उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं, या फिर हमें एक दूसरा चांस मिलता है, हमें सेकंड चांस मिलता है कि हम अच्छे से पढ़ के और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ जगह इट गिव द सेकेंड चांस टू लर्नर हु लॉस आउट द और ड्रॉप आउट द फॉर्मल स्कूलिंग। तो इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड चलते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू वुड एसोसिएट विथ एन इफेक्टिव टीचर। तो अगर आपको एक इफेक्टिव टीचर बनना हो तो आपके मतलब किस कैरेक्टर को आप फॉलो करोगे? तो डिसएग्री रोट मेमोराइजेशन। तो आप जैसे जो ये रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है उसको आप उस बात से आप डिसएग्री करोगे, बच्चों को बताओगे भी रट्टाफिकेशन वाली बात सही नहीं हो, समझाओगे आप बच्चों को। तो ये तो बात सही बोला गया। फिर डिस्करेज सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के लिए हम डिस्करेज तो कभी नहीं करेंगे, ठीक है, भले हम मोटिवेट करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे, हम मोटिवेट करेंगे। डिस्करेज क्वेश्चंस, मतलब हम उन्हें डिस्करेज करेंगे कि भाई क्वेश्चन मत पूछो, नहीं, ये भी गलत बात बोला गया है। हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा बच्चा क्वेश्चन पूछे। डिस्करेज आउटडोर एजुकेशन एक्टिविटी, और इसमें ये बोला गया कि डिस्करेज करेंगे भाई जो भी यहीं पढ़ाया जा रहा है यही पढ़ो, बाहर से कुछ आप एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ मत लो, तो ये भी गलत बात है। तो सही बात मतलब हालांकि इसमें सबसे करेक्ट क्या हो जाएगा? बी, सॉरी ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका 82 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 83 की तरफ। 83 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन कंसोनेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ नैप 2020। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है? तो द एग्जिस्टेंस 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन टू बी रिप्लेस बाई 5+3+3+4 534 स्ट्रक्चर। तो इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें स्ट्रिक्टली सेपरेशन बिटवीन साइंस कॉमर्स, हाँ खैर ये भी किया है, लेकिन इसका मेन थी मेरा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CBSE। तो इसमें से कौन सा CBSE का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो इसका हो जाएगा टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ए CBSE का नहीं है, क्योंकि ये NCF के थ्रू आता है, सॉरी NCF नहीं, NCTE के थ्रू आता है। तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये हो जाएगा 86 एजुकेशन। देखिए जिसने भी इस पर 21 पर टिक किया है वो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है, न कि अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड यू नॉट एसोसिएट विद द इफेक्टिव टीचर। तो इसमें से कौन सा इफेक्टिव टीचर को एसोसिएट नहीं करता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टूडेंट। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्योंकि नॉट बोला है इसलिए करेक्ट हो जाएगा, अगर नॉट नहीं बोलता तो हमारे पास ऐसा ही होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। एक मिनट, 87, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इनकरेज एक्टिव लर्निंग इन अ लार्ज साइज एलिमेंट्री क्लासेज। तो अगर लार्ज साइज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में बांटना पड़ेगा, इसका मतलब फैसिलिटेट ग्रुप वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट ऑर्डनरली बी आइडेंटिफाइड एज द कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो इसमें से कॉर्पोरल पनिशमेंट में कौन नहीं आता है? ठीक है, नॉट आया हुआ है।
तो मेकिंग स्टूडेंट अटेंड एक्स्ट्रा क्लास, तो ये जो है आपका मतलब पनिशमेंट में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट चलते 87, सॉरी 89। 89 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में क्या होता है, मॉनिटरेट द वर्किंग ऑफ द स्कूल, हाँ तो ये तो करता है। फिर उसके बाद प्रिपेयर एंड रिकमेंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान, हाँ वो भी करते हैं। इंश्योर दैट टीचर मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, ये भी करता है। एडवाइज टीचर ऑन द इशू रिलेटेड टू द पेडागोजी एंड, तो ये एडवाइज नहीं करता। इसमें भी नॉट पूछा था, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए चलते 90 की तरफ। 90 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ असेसिंग चिल्ड्रेन। तो असेसिंग चिल्ड्रेन में क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है 90 का भी, टू कंपेयर स्टूडेंट इन द टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी, नहीं। टू लेबल स्टूडेंट स्मार्ट एवरेज, नहीं, लेवल कर देंगे तो और ख़राब हो जाएगा, बच्चे से एनवायरनमेंट और बिगड़ जाएगा। टू कंप्लेन टू पेरेंट रेगुलरिटी एंड शॉर्ट मिसिंग, ये भी गलत है। टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजीज बिलोंग बीइंग एडॉप्टेड, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब भाई यहाँ से मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यहाँ से मैथ से क्वेश्चन अब सॉल्व कराएंगे 1 बाई 1, आपको शॉर्टकट भी बताएंगे और बाकी जो लॉन्ग में चलेगा लॉन्ग में बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। अब भाई इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि 1 बाई 1 सबकी वैल्यू पुट कीजिए, 1 बाई 1 वैल्यू पुट कीजिए, जो नहीं इक्वल टू आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला हम रखे एक्स, पहला होता है एक्स की वैल्यू, दूसरा होता है वाई की वैल्यू। तो एक्स की जगह पर हमने 1/7 रखा, 1/7 फिर माइनस का 3 था, और वाई की जगह पर कितना है, माइनस का 34/21। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जाए, ये 7 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 1 प्लस 34/7, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 35/7, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा, तो आंसर आ गया इज इक्वल टू 5, जो कि गिवन है 5। तो इसका मतलब पहला तो ऑप्शन है, पहला तो करेक्ट है, पहला सॉल्यूशन है। अब सेकंड पर आते हैं, सेकंड पुट कीजिए, तो माइनस का 3/5, फिर हो जाएगा माइनस सॉरी -3 था यहाँ पर, -3, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 28/15। तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा। तो अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 28/5 हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब नोमिनेटर ऐड होगा, तो 25/5 हो जाएगा, क्योंकि 28 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25, तो 25/5 यहाँ से आ जाएगा 5। तो ए भी ऑप्शन करेक्ट है, बी भी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन में नॉट पूछा है, तो ये थर्ड को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस था, इन्होंने प्लस अपने से बना लिया कि प्लस होने पर ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं बनाना है, जो ऑप्शन दिया उसी से चेक करना है। तो माइनस का 3/4 माइनस -3, और यहाँ पे कितना दिया है, -17/12 गिवन है। 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो फिर इससे हो जाएगा -3/4 और माइनस माइनस प्लस 17/4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/4, तो ये कितना आ जाएगा 7/2। तो 7/2 तो है नहीं, 5 था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर प्लस देता, अगर इसी जगह प्लस होता तो क्या होगा, 17 + 3 हो जाता /4 इज इक्वल टू 20/4 होता इज इक्वल टू 5 आ जाता। तो प्लस पर सॉल्यूशन था, तो हो सकता है कि इसके वजह से आप माइनस की वजह से एरर कर दिए हो। अब फिर उसके बाद डी को चलते हैं, तो डी रखिए 3/7 -3 और एक्स वैल्यू 32 अपॉन, वैसे ही देखिए नेगेटिव आ रहा है 21, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो ये कितना हो जाएगा 3/7 माइनस का 32/7। वैसे भी देखिए बड़ा है नंबर, ग्रेटर है और नेगेटिव में है, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा तो 5 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ए भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग है, तो इस पर सबको नंबर मिलेंगे। जो क्लेम करेगा, अगर पहली ऑफिशियल की में अगर दिखाया जा रहा है कि ऑफिशियल की में अगर इसको मतलब रॉन्ग दिखा दिया गया, फिर इस क्वेश्चन को हटा लिया गया, अगर इस क्वेश्चन को हटा लिया गया तो सबको नंबर मिल जाएगा। अगर इन केस नहीं हटाया जा रहा है और आपका आ गया, तब इस पर जरूर क्लेम कीजिए। याद रखिएगा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, दो ऑप्शन सही दिया हुआ है, 2 ऑप्शन सही दिया है, इसमें नॉट पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी भी सही है और डी भी सही है। तो आप ये भी बोल सकते थे कि दोनों सही था, इसलिए हमने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया, इसलिए हम इस पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या दे दिए है, क्या सोच के देते हैं।
1 मिनट थोड़ा रुकिएगा, पहले इसको प्लेन कर दे जो है, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद यही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं किससे आंसर मिल रहा है। पहला टाइप है कि अगर हम इसको कुछ ऐसे माने कि a एंड b बाई सी मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, a इंटू सी प्लस बी डिवाइड बाई सी, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न से अगर सॉल्व कर देखते हैं फिर आंसर कितना आ रहा है, फिर डायरेक्ट एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे तो मिस पेंटिंग लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अगर इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन, मान लेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, अभी मान लेते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है क्योंकि वो ऐसा ही हमें दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10, तो 10 आ जाएगा 1030 प्लस सी, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1030 अपॉन में 1, फिर माइनस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 10 ये हो जाएगा 2 10 30 और माइनस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, 1/√3 माइनस का 1/√3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। ये तो हम इरेज करेंगे तो ये चला जाएगा। अच्छा इसको देखिए ये हो जाएगा 2/√3 माइनस 1/3। तो देखिए किसी की वैल्यू नहीं है, ये किसी की वैल्यू नहीं है, ना तो cos 60 की वैल्यू है, ना तो sin 60 की वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू, ना sin 30 की वैल्यू, ना cos 30, तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब आते हैं दूसरा प्रोसीजर देख के, अगर हम स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan 30 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 10 स्क्वायर 30 पहले से गिवन है, 10 स्क्वायर 30 पहले से गिवन है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसमें से इसकी जो वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan की वैल्यू होती है √3, और cos की वैल्यू होती है √3/2, और sin की वैल्यू होती है 1/2। तो किसी की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो चलो खुश हो जाओ आप लोग। एक मिनट ना, अब चलो खुश हो जाओ आप लोग, क्योंकि 2 क्वेश्चन आप लोग को फ्री में मिल गए, 2 क्वेश्चन मैथ के, जो सबको हार्ड लग रहा था मैथ्स वाले पोर्शन सबसे हार्ड लग रहे थे, इसमें 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप याद रखो 91 एंड 92 गलत है, इसको क्लेम करना है। अगर जामिया हटा नहीं रही है तो हमें क्लेम करना है, इस पर नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो क्वेश्चन नंबर 93, तो जो नॉन मैथ स्ट्रीम का है तो उसे देख के छोड़ दिया होगा, लेकिन मैथ वाले सॉल्व कर लिए होंगे। इसमें बोला कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y - 2 इज इक्वल टू 0, मतलब एक लाइन है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक लाइन है, चलिए मान लेते हैं कि एक लाइन जा रही है, चलिए इसको हटा देते, एक लाइन मान लेते, एक लाइन है जो जिसका इक्वेशन गिवन है x - y - 2 गिवन है इज इक्वल टू 0, और करें कि डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना। ये 2 पॉइंट है, नेगेटिव, तो इसलिए नीचे इसको ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कि 3, -1 है, क्योंकि पता y एक्सिस नीचे नेगेटिव होता है, और इसको मान लेते हैं कि 8,9 है, ये पॉइंट है, और ये इसको डिवाइड कर रहा है, और इसको मान लेते हैं x, y। तो कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, कि ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए जो ये x और y है, ये जो x और y है, मान लेते हैं कि अभी फिलहाल m और n में डिवाइड कर रहा है, x और y इस लाइन पर भी है, मतलब अगर इसको रेड से बनाया जाए या फिर इसको क्या करते हैं, कलर ही कर देते हैं। चलिए तो अभी देखिए जो आपको दिख रहा है डिफरेंट कलर का, या तो इस लाइन मतलब एक्स वाई इस लाइन पर भी है, और जो हमने लाइन का इक्वेशन लिखा था इस लाइन पर भी है, तो दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला से m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू होता है m1 x2, चलिए हमने तो m और n लिया है ना, तो हम वैसे सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n होता है। सिमिलरली y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू, जगह तो है नहीं, एक काम करते हैं, देखिए हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8m प्लस 3n अपॉन 8 प्लस 3, अच्छा m प्लस n, सॉरी m प्लस n होता है, x प्लस y कर देना, तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 9m, और इसकी वैल्यू -1 दिया था तो माइनस का n हो जाएगा अपॉन में m
प्लस एन, तो ये y की वैल्यू होगी। और आपके पास इक्वेशन कितना गिवन था, ये x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू। आपके पास इक्वेशन जो गिवन था, क्या गिवन था, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से m और n की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितना है, 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, माइनस y की वैल्यू कितना है, 9m माइनस n अपॉन m प्लस n। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 को उधर भेजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। चलिए पहले एलसीएम ही ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, m प्लस n, तो यहाँ से हो जाएगा 8m प्लस 3n, ए माइनस है तो माइनस का 9m कर देगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस का n हो जाएगा। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में m प्लस n था, तो यहाँ से 1, इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का 2m माइनस का 2n इज इक्वल टू 0। तो ये जनाब इधर भी हम ट्रांसफर कर देंगे। वैसे भी ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो कौन 0 के इक्वल होगा, नोमिनेटर 0 के इक्वल होगा। अब देखिए कितने m है, 8m माइनस का 9m, तो माइनस का m बचा, माइनस का यहाँ पर हो माइनस का 2m, तो माइनस का 3m बचा है, और n कितना बचा है, 3n प्लस 1 4n माइनस 2, तो प्लस का 2n बच गया इज इक्वल टू 0। अब 2n इज इक्वल टू 3m आ गया, 2n इज इक्वल टू 3m आ गया यहाँ से। तो हमें निकालना है m बाई n, तो इधर उसको n को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो 2/3 इज इक्वल टू m बाई n। तो m इज टू n का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 का, 2:3 का रेशियो आ जाएगा यहाँ से। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2:3 का रेशियो होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 93 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसमें बोला है कि इफ 3 कॉइन आर टॉसेस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, देखिए एटलीस्ट 2 बोला है, तो एटलीस्ट 2 बोला है, तो 3 को भी हम काउंट कर लेंगे। तो जब भी 2 कॉइन हम टॉस करते हैं तो हमें 2 के पावर 2 सैंपल स्पेस मिलता है। जब भी हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 के पावर 3, जब भी 4 टाइम टॉस करेंगे तो 2 के पावर 4, वैसे n टाइम टॉस करेंगे तो 2 के पावर n, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास हमने 3 टाइम टॉस किया है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब 8 को 2 भागों में डिवाइड कर लो तो 4 आ जाएगा, तो 4 हेड लिख लीजिए, 1 2 3 4। अब 4 टेल लिख दीजिए, 1 2 3 4। अब 4 को फिर से 2 भागों में डिवाइड कीजिए तो 2 हेड आ जाएगा और 2 टेल आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, इससे जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट, हेड हेड टेल टेल, यहाँ पर हेड होगा, हेड हेड टेल टेल। फिर इसके बाद एक भागों में डिवाइड कर लीजिए, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब इसमें देख लीजिए टोटल कितने, मतलब एटलीस्ट 2 हेड कहाँ मिल रहा है। तो देखिए एक तो आपके पास ये आ जाएगा 3 वाला, क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। एक यहाँ आ गया 2, एक यहाँ आ गया 3, और एक यहाँ आ गया 4, और कहीं नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक हेड है, यहाँ पर एक हेड, यहाँ पे एक हेड, यहाँ पे एक भी नहीं। तो टोटल कितने हेड आ गए एटलीस्ट में, 4 आ गए। और टोटल सैंपल स्पेस कितना, 8 है, तो कितना हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 1/2, 4/8 इज इक्वल टू 1/2, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का हो दिया कर्व सरफेस एरिया, तो इसको देख लेते हैं कितना गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना गिवन है, एरिया इसका गिवन है 4.4। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो यहाँ पर 2πr की वैल्यू गिवन है 4.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर उसके बाद द रेडियस ऑफ बेस इज 0.7, इस केस में हाइट पूछा है। तो रेडियस कितना है, रेडियस आपका दिया हुआ है, सॉरी 2πr नहीं होता, r इंटू एच भी होता है, r इंटू एच लिखना भूल गया, 4.4। अब यहाँ पर h की वैल्यू पूछा, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.4 अपॉन, अब देखिए आ जाएगा यहाँ पर 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, और इंटू r की वैल्यू गिवन है 0.7, तो 0.7 लिख लीजिए आप। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.4 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.7। अब 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 7, और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो 0, देखो सब आपस में कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल प्लेस यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, तो ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ से, 1 मिनट, जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। इसमें बोला द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज इतना,
तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पहले √2 हो जाएगा और 4 को हम लिख सकते 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 को बाहर करके हम ये लिख सकते हैं कि 1 मिनट, ये हो जाएगा 2√2। सिमिलरली 18 को लिख सकते हैं हम 3, इसको हम कितना लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 को बाहर लिख के 3√2 लिख सकते हैं। वैसे ही इसको लिख सकते हैं 4√2, ठीक है, अप टू 1 चला जा रहा है, अप टू 1। तो देखिए किस पैटर्न में फॉलो कर रहा है। अब पहले मालूम कर लीजिए कि AP है कि GP है। अब यहाँ सब में क्या मिला, √2 सब में मिला, तो √2 को हम कॉमन ले लेते हैं। जब √2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 3, 4 तक मिला, अप टू 1 छोड़ n तक जा रहा है। तो ये क्या है, nth टर्म का सम है। ये क्या आ गया, अब AP में आ गया, अब ये AP में आ गया। जब ये AP में आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए AP में आ गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला होता है, इसका सम का फार्मूला होता है n+1 / 2, ठीक है। ये फर्स्ट nth टर्म का सम है, फर्स्ट nth टर्म का सम है। और यहाँ पर √2 पहले से ही है, √2 पहले से, तो √2 को यहाँ लिख देते हैं √2। या फिर इसी क्वेश्चन को हम आइए नोट्स में फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिंपल सा 2 कॉमन ले लिया, 2 हमने कॉमन, √2 कॉमन लिया। जब हमने √2 कॉमन लिया था तो हमारे पास कितना मिल गया, तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 1। और इसको हम, ये हमारे पास nth टर्म का सम है, nth टर्म के सम को हम कितना लिखते, कैसे लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा √2 n+1 / 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक कैंसिल आउट हो के √2 बच जाएगा नीचे, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, n+1 / √2। तो कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब इसमें बोला सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अ पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। तो ये तो सही है, एट मोस्ट n होगा, ज़्यादा से ज़्यादा n होगा, n से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, n से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक में कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरोज हो सकते हैं, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो 3 नहीं हो सकता, इसलिए n है तो डिग्री एट मोस्ट n ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 मिनट, इतना बड़ा अच्छा ठीक है, इसी का हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। अब इसमें क्या बोला है कि what is the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। एक हम सर्कल ए बना लिए, मान देखिए सर्कल है, मानिए नहीं सही में सर्कल बना, ध्यान से देखिए, एकदम सर्कल आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल बनाना है, इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल बनाना है। तो मान लीजिए कि सबसे मैक्सिमम यही ट्रायंगल होगा, मैक्सिमम लेंथ का, क्योंकि ये डायमीटर से पास कर रहा है, क्योंकि ये डायमीटर से पास कर रहा है, इसलिए मैक्सिमम लेंथ का होगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर से पास कर रहा है इसलिए मैक्सिमम लेंथ का ही होने वाला है। तो जब मैक्सिमम लेंथ से पास, मतलब डायमीटर से पास करेगा, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो कि सेंटर हो गया। अगर ए आर है तो ए भी आर होगा, ए आर है तो ए भी आर होगा, और यहाँ से ए भी आर हो जाएगा, ए भी आर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, तो ये लार्जेस्ट ट्रायंगल होगा। दैट कैन बी इंस्क्राइब, जो कि इंस्क्राइब है कहाँ पर, सेमी सर्कल में। चलिए सेमी सर्कल में, तो मैंने काट दिया इसको, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन हटा दिया, नीचे वाला पोर्शन भूल जाइए। इसको हम क्या करते हैं, चलिए ब्लैक ले लेके इसको हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन नहीं है। आप लोग तो समझ गए होंगे, काफ़ी समझदार आप लोग हैं। मैंने पूरा बना लिया जिससे कि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, इसलिए मैंने पूरा बना लिया था। देखिए ये सेमी सर्कल अब दिखाई दे रहा होगा सबको, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हो गया। चलिए तो अब इसका एरिया पूछा है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होने वाला है, हम एरिया इसका निकालने वाले हैं। तो ये देखिए पहले ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट हम लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे बेस इसका कितना है, 1/2, बेस इसका कितना है 2r, और हाइट कितना है r है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से r इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा, r स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि द रेशनल नंबर कैन ऑल्सो बी रिटेन। देखिए एक फॉर्म तो सबको पता है कि a/b के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर बोला है कि कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, तो एक ये फॉर्म होता है, एक होता है आपका डेसिमल।
डेसिमल फॉर्म को भी रेशनल मतलब रेशनल नंबर बोलते हैं, डेसिमल फॉर्म को भी रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से ए और सी दोनों करेक्ट हैं। ये बाकी इन सबको तो सबने देखा होगा, क्योंकि पी बाई की, क्योंकि यहाँ पर कैन ऑल्सो रिटेन, कैन ऑल्सो हम ऑल्सो लिख सकते हैं, तो ए तो नहीं होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, या तो बी होगा या तो ए होगा या तो सी होगा। तो इसमें से दोनों आंसर करेक्ट है। अब देखते हैं, आप इसमें भी क्लेम कर सकते हो। तो देखिए 3 क्वेश्चन मिल गए, टोटल 3 क्वेश्चन मिल गए जिसपे आप क्लेम कर सकते हो। तो 3 नंबर आपके वैसे ही हो गए, बन गए, बिना पेपर दिए आपके 3 नंबर बन गए। और बाकी देखने, हो सकता है और गलतियाँ हों आगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तो हाँ ये तो सही है, जितने भी स्क्वायर है रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल क्या कहता है कि आमने सामने की साइड बराबर हो और पैरेलल हो, तो है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, तो हाँ ये भी स्क्वायर, सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं। फिर उसके बाद बोला है कि ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, हाँ जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल रेक्टेंगल आर रोम्बस, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के सारे साइड इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ, तो इसका कौन सा फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। हालांकि इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करवा रहा था मैथ का क्वेश्चन, तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो इसको क्या करना है, सिंपल से जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। आइए पहले यहाँ पर हमारे पास 6a², क्या कहीं और 6a है, नहीं है। तो 6a कब कब मिल सकता है, a²। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6a² मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6a² कभी, एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ भी मिल रहा है, क्योंकि एक मिनट, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ भी 6a² मिल रहा है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ भी 6a² मिल रहा है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 6a² मिला है। मतलब पहला टर्म सब में मिला है, पहला टर्म सब में मिला है, तो पहले टर्म को हम चेक नहीं करेंगे। अब आते हैं सेकंड हमारे पास 3ab कब मिलेगा, 3ab कब मिलेगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 नहीं मिलेगा, ए मिलेगा 9ab। यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 3 9, ab मिल रहा है, तो ये ऑप्शन चला गया। अब देखते कहाँ पर मिल रहा है। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा 2ab, तो ये ऑप्शन भी चला गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो कितना मिलेगा, 3ab, यहाँ पर 3ab मिला है। और देखते क्या यहाँ पर भी मिला है, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा 4ab। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको हिडन ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप फैक्टर निकालने जाएंगे तो फंस जाएंगे, यहाँ पर फैक्टर निकालने जाएंगे तो फंस जाएंगे। इससे अच्छा कि जो ऑप्शन गिवन है उसी में आप मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड इतना टू गेट इतना, तो आइए हम x ऐड करते हैं। हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 3/5 प्लस x इज इक्वल टू -1। ये आपकी x नहीं है, ये मैथमेटिक्स की x है। इसको ऐड कीजिए, देखिए आंसर मिलेगा। तो x इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, तो x इज इक्वल टू -1। अब ये जनाब उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस का 3/5। तो एलसीएम लीजिए तो 5 आ जाएगा, -5 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2/5। माइनस का 2/5 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट चलते हैं, 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ए आर ज्वाइंड इन टू। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए होते तो उसी में काम बन जाता, अच्छा खासा नंबर इसमें भी मला आ जाता। बाकी 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। देखिए 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, और बाकी 2 क्वेश्चन रिपीटेड पूछा, 5 क्वेश्चन वैसे हो गया। 5 नंबर आपके जो नॉन मैथ स्ट्रीम के वो तो 5 नंबर उनके वैसे ही फिक्स हो गए। एक ऊपर बताया था कि आया प्रीवियस ईयर का, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ए, जिसका साइड ए आर ज्वाइंड इन टू इंड, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। तो हमने क्या किया, आपको 2 क्यूब भी बनाया था इसी के हेल्प से। तो देखिए हमने 2 क्यूब को लिया, मानते कि पहला क्यूब हमारे पास ये हो गया, और दूसरा क्यूब इसी में अटैच कर दीजिए, दूसरा क्यूब ये हो गया। ठीक है, इसको इंड से इंड जोड़ दिया गया। जब इंड से इंड जोड़ दिया गया, अब यहाँ से यहाँ तक ए है और ये भी ए है, तो इसका लेंथ बढ़ के कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2a हो गया, 2a हो गया। बाकी जो इसका विड्थ और उसका हाइट है सेम है, विड्थ और हाइट सेम है। तो सरफेस एरिया कितना होगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड को होता है, एक मिनट,
क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 2 टाइम ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो 2 इंटू एल की वैल्यू ए प्लस ए 2a है इंटू ए हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू ए है, एच की वैल्यू ए है, प्लस एल की वैल्यू 2a है और एच की वैल्यू ए है, मतलब इंटू ए है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो 2a प्लस 2a 4 प्लस 1 5a, तो हो जाएगा 2 इंटू 5a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10a स्क्वायर। 10a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन हमारे पास है 10a। कहाँ चला गया जनाब, सी इज़ द करेक्ट आंसर, 10a स्क्वायर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि मैं तो डायरेक्ट टिक कर सकता था, लेकिन अब आप लोग को समझाना है, बहुत सारे ऐसे हैं कैंडिडेट जिन्होंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो उनके लिए थोड़ा सॉल्व कराना पड़ता है, ताकि आप अगर फ्यूचर में भी अगर पेपर देने जाए तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दोबारा से सॉल्व कर लो। आइए सेकंड चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 36। 2 नंबर का प्रोडक्ट 36 है। चलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ के फिर इसके बाद इसको ओपन करते हैं। 2 नंबर का प्रोडक्ट 36 है। इफ़ द स्मॉलर वन ऑफ दीज 2 नंबर इज़ डबल्ड एंड बिगर वन इज इंक्रीज बाई 4। तो मतलब डबल करने के बाद भी डबल करने के बाद 4 ज़्यादा हो जा रहा है, जो सेकेंड नंबर से 4 डबल करने के बाद 4 ज़्यादा हो जा रहा है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इंक्रीज बाई बाई 160 द स्मॉलर नंबर इज। तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 96 है। यदि इन दो संख्याओं में से छोटी संख्या को दुगुना कर दिया जाए और बड़ी संख्या को 4 बढ़ा दी जाए, मतलब दुगुना किया जाए, पहले x था अब 2x कर दिया गया, पहले y था अब कितना कर दिया गया, y प्लस 4 कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में इनका गुणनफल कितना हो जा रहा है 160 हो जा रहा है, 160 बढ़ जा रहा है, 160 बढ़ जा रहा है। तो अब इसके बाद देखिए पहले x इंटू वाई था, x इंटू वाई की वैल्यू कितना गिवन था, वो 96 गिवन था। अब इनको जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब 2x इंटू वाई प्लस 4, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 96 में से कितना बढ़ जा रहा है, 160 बढ़ जा रहा है। तो इस केस में आपको छोटी संख्या बतानी, छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका हमने इसको 2x लिया है, तो इसका मतलब x छोटी संख्या है। तो आइए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगा, फिर आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो पहला इक्वेशन हमारे पास, भाई साहब आप मत खुलिए, देखिए पहला हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, पहला प्रोडक्ट 96 है तो 96 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड बोला है कि आप इसको फर्स्ट नंबर को डबल कीजिए और सेकेंड नंबर में 4 और बढ़ा दीजिए। तो 4 बढ़ाना है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, पहले वाले नंबर जितना प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट से कितना बढ़ जा रहा है, 160 बढ़ जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या फिर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रख के यहाँ पर देख लो, आंसर आ जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करें, लेकिन एक ही वैल्यू दिया हुआ है, एक ही x की वैल्यू गिवन दिया है, y की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हिट एंड ट्रायल यहाँ नहीं लग सकता। हिट एंड ट्रायल लगाने के लिए अगर x और y दोनों की वैल्यू गिवन होता तो हिट एंड ट्रायल हम लगा लेते हैं, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड आपको लगाना है तो एक मेथड से और आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि आप जो भी, जैसे x की वैल्यू मान लें सपोज दैट 4 दिया हुआ है, तो 2x इससे कीजिए तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर y प्लस 4 लिख दीजिए, और यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, और y की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट कीजिए, अगर सेटिस्फाई कर गया तो आपका हिट एंड ट्रायल कामयाब होगा, नहीं तो ऐसे हमें 1 बाय 1 सबको करना है। तो ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आप उसको प्रॉपरली सॉल्व मत किया कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कीजिए। तो अभी मैं फिलहाल प्रॉपर सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आपको बताता हूँ कैसे आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू हमने लिख दिया 96 बाई एक्स। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए उठा के, तो ये हमने यहाँ से निकाला है और इसको हम यहाँ पुट करना चाह रहे हैं, इसको 2 मान लिया, 2 में तो कितना हो जाएगा 2x इंटू वाई की जगह पर कितना हो जाएगा 96 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लीजिए, तो 6 + 0 6 हो जाएगा, 6 + 9 5 15, यहाँ 256 आ गया। अब देखो यहाँ क्या करो, आप एलसीएम लेके x से x काट दो, जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 96 + 4x डिवाइड बाई x, तो इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से इसको काट दीजिए 256 को, 2 1 जा, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 96 + 4x इज इक्वल टू, अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 256 डिवाइड बाई 2, तो काटिए 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा,
इतना आ गया। अब 96 उधर ट्रांसफर कीजिए तो 4x इज इक्वल टू 128 माइनस का 96। अब यहाँ सब ट्रैक कीजिए, 8 में से 6 गया 2 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ से 4x की वैल्यू इतना आ गई, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 4। फिर कितने टाइम में, 8 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 टाइम में। तो आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगा। चलिए जिन्होंने किया है आंसर सही है, 8 आ जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट, इस सेट का सॉल्यूशन कितना है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 1/2 रखेंगे। और सबसे अच्छा तरीका देखो क्या है, देखिए सब में पहले कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 रख के देख लेते हैं। अगर 2 रखने पर नहीं आएगा, 2 रखने पर सोल्यूशन ट्रिक मतलब जो हमारा आंसर है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो ऑप्शन सी डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर 2 रखने पर आ गया तो 2 इसमें नहीं, तो इसमें ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। जब ये वाला ऑप्शन चला जाएगा तो अब देखिए और दूसरे में दोनों में कॉमन क्या है, 1/3 कॉमन है इन दोनों में, तो 1/3 पुट कीजिए। आपको सबको नहीं चेक करना है, 1/3 पुट करना है। 1/3 पुट करोगे, अगर 1/3 नहीं आएगा तो सीधे ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर आ गया तो ये ऑप्शन चला गया, तो इनमें से दो कोई एक होगा, तो इनमें से एक बार दोनों में डिफरेंट जो नंबर उसको रख के देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 रख के देखते हैं। सबसे पहले हम 2 रख के देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, साइड हो जाइए भाई आप, एक तो बार बार इस पर टैप हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपका आ गया, तो कितना है 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 35 x प्लस 1/x प्लस का 62 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू पहले 2 रखते हैं, 2 रखिए तो 6 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4 माइनस 35 2 प्लस 1/2 प्लस का 62 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4 4 जा 16 हो जाएगा 6, 4 4 जा 16 प्लस 1/4 माइनस का 35, ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 प्लस 1/2 प्लस का 62। अब देखिए कट कीजिए से, तो 3 और 2, 3/2 आ गया, 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब माइनस 35 ये हो जाएगा आपका, कटेगा तो नहीं 35/2, ये तो कटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा आपका इंटू 5 प्लस का 62 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए, सीधे डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। 2 देखिए एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 70 14 77 51 51 हो जाएगा पॉजिटिव का, माइनस का 5 5 25 की 5 हासिल 2 5 3 15 16 17 175 आ गया। अब प्लस का 62 आ गया, प्लस का 62 आ गया। देखिए अब इसको ऐड करो आप, अब इस नंबर को ऐड करो। जब ऐड करोगे तो आप कितना मिल जाएगा आपको, 1 + 2 3 हो जाएगा, और 6 + 5 11 हो जाएगा। 113 माइनस का 175 अपॉन 2। देखिए क्या है, 0 के बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 इसका सोल्यूशन नहीं है। 2 कहाँ का है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी को आपको चेक नहीं करना है, सी को आपको चेक नहीं करना है, सीधे आपको बढ़ जाना है आगे। क्योंकि देखिए 2 सब में है, तो 2 और 2 को हमने पुट करके देखा, 2 कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 को हमने पुट करके देखा, 2 कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस साइन कॉस में तोड़ देना था। हालांकि हिंदी वाले इस पर कंप्लेन कर सकते भाई क्या लिखो ये आप, कम से कम पेपर बनाते हो तो पेपर एक बार देख लिया करो, हिंदी में क्या है इंग्लिश में क्या है। खैर इस पर सच बता रहे, इस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हो कि हिंदी में कुछ लिखा है इंग्लिश में कुछ लिखा है, ठीक है। बाकी देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए साइन माइनस का 1/कोसेक है, तो आप भाई खुल जाइए आप। तो देखिए इसमें क्या है, साइन एक्स, साइन को साइन रहने दीजिए। अब कोसेक को लिख सकते हो -1/साइन लिख सकते हैं आप, तो 1/साइन एक्स लिख दीजिए इसको। फिर उसके बाद अगला कितना है, कॉस एक्स माइनस सेक एक्स, तो कॉस को लिख सकते हो कॉस सी, माइनस का 1/कॉस लिख सकते हैं इसे आप, कॉस एक्स। फिर आगे आपका है tan x प्लस कॉट एक्स, तो tan को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। सब आपस में मल्टीप्लाई, थोड़ा जगह नहीं था इसलिए हमें नीचे लिख दिया। अब देखो इसका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स -1, साइन स्क्वायर एक्स -1, और यहाँ अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स -1 अपॉन
कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम लो तो साइन कॉस आ जाएगा, एलसीएम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा। और ये साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बना लेगा और प्लस कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर बना लेगा। तो देखिए ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लो आप, यहाँ से पहले वाले में से माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। और यहाँ से माइनस कॉमन लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बाकी यहाँ से यहाँ वाला नेगेटिव वहाँ वाला नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। और देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, तो ये खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए एक कॉस चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो बचा कितना, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच जाएगा। अब जो 10th वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन बीएड में आता है, लेकिन उन्हें क्या पता कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लीजिए एक और गलती हो गई, एक मिनट, गलत नहीं है, साइन का हो, देखिए अच्छा हाँ ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स आया ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए ये जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सेम है, दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है। एक और रॉन्ग ऑप्शन मिल गया आपको। अच्छा किसी की वैल्यू तो नहीं पूछा है, ऑब्टेन ऑर्डर सिंप्लीफिकेशन, नहीं ठीक है, और रॉन्ग ही गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स और कॉस को लिख सकते हैं सेक एक्स। तो देखिए जो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सेम गिवन है, और जबकि इन्हें देना चाहिए था ओनली साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऑप्शन में, लेकिन कहीं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा, तो टोटल 4 रॉन्ग हो गया, 4 रॉन्ग क्वेश्चन मैथ्स में। कहाँ पर, मैथ्स में। बाकी आगे देखते हैं और क्या मिल रहा है, अगर और ज़्यादा मिलेगा तो जितनी ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन उतनी ज़्यादा चेहरे पर खुशी आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग का मैथ्स इस बार का आप लोग के हिसाब से टफ है। बाकी जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो बहुत ईजी है। इसमें बोला सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4 टाइम, तो SI 4 टाइम हो जा रहा है, SI कितना हो जा रहा है, 4 टाइम हो जा रहा है। इन 24 ईयर व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो आर की वैल्यू यहाँ पूछा है, आर की वैल्यू कितना होगा। तो देखिए जो SI होता है यहाँ पर इसी जगह सॉल्व कर लेते हैं, तो शायद दिख ही रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए SI इज इक्वल टू होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखिए अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है आपका 4 टाइम, तो 4P हो जाएगा, और प्रिंसिपल मान लेते P है, तो आंसर कितना आ जाएगा, मतलब अभी 3P आया, अभी SI 3P आया। और SI का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मतलब ये आपका ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये तो फॉर्मूला सबको याद होगा, PRT बाई 100। तो SP की जगह SI की जगह पर 3P रख दीजिए, 3P इज इक्वल टू एक कितना हो जाएगा P इंटू R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और टाइम कितना ले 24, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो देखिए P से P स्वाहा कैंसिल आउट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू R। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 8, 3 का 24, ठीक है, तो इतना आ गया। अब देखिए इसको 4, देखिए इसको 4 से डिवाइड कीजिए, दोनों को, तो 25 4 जा फिर ये 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू R। इसको जब 4 से आप कट करोगे तो 25 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको 4 से कट करोगे तो 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो जो R की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12 12 दूनी 24, 12 हो जाएगा, 12.5 आ जाएगा। 12.5 मतलब कि 12 आवर एंड हाफ, 12.5% हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर, एक मिनट, मिनिमाइज करना था, मैक्सिमाइज हो गया। चलिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका A, 12.5 हो जाएगा। हो इफ़ द वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तो क्लास 10 से भी निकाल दिया है, सिलेबस में है नहीं फिर भी सिलेबस में डाल दिया गया है। चलिए देखते हैं। इफ़ द वन, वैसे तो 30 आपका रीजनिंग आना चाहिए, लेकिन इस बार 50 नहीं आया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं जामिया वाले,
सिलेबस में कुछ दिए हुए हैं, एक तो सिलेबस को अपडेट नहीं कर रहे, पुराने सिलेबस पर कुछ दिए और ऑप्शन मतलब पेपर में कुछ और दे दिए हैं। इसके वजह से थोड़ा सा पेपर उटपटांग सा बना दिए हैं, इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है ना। तो ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन मिला नहीं, ब्लड का तो मिला था, मतलब कैलेंडर का नहीं मिला। कैलेंडर का क्वेश्चन होने चाहिए थे, टाइम एंड क्लॉक का होने चाहिए थे, ये सब दिए नहीं थे क्वेश्चन, पता नहीं क्यों क्या सोच के बनाए पेपर। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, एक बोला है कि -1 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज, हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते इसको। हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, 7 नंबर। अगर आपने सही से किया होता तो 7 नंबर आपको वैसे ही मिल गया। चलिए देखिए पहले जीरोज क्या गिवन, पहले इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब इसमें से एक जीरोज -1 दिया हुआ है, तो देखिए सम ऑफ जीरोज कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है, और यहाँ पर गामा की वैल्यू गिवन है, मान लेते गामा दिया है -1, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए उधर ट्रांसफ़र कीजिए तो 1 माइनस का ए हो जाएगा, 1 माइनस का ए आ जाएगा। अब फिर एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर बी है और एक्स क्यूब 1 है। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो कि गामा की जगह पर हमने मान लिया है -1 है, तो अल्फ़ा बीटा माइनस का बीटा हो जाएगा और माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि गामा की जगह पर 1 गिवन है, इज इक्वल टू बी। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा पूछा है ना, यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, तो अदर टू हमारे पास बीटा और अल्फ़ा और बीटा हो गया। अब इसको यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, अल्फ़ा बीटा यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा बी। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, इक्वेशन इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इक्वेशन 2 से पुट कर दीजिए इसमें, तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 माइनस का ए इज इक्वल टू बी। अब उसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, ए देखिए बी है, ए उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस का ए हो जाएगा, तो बी माइनस ए प्लस 1, बी माइनस ए प्लस 1। तो देखते कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए शायद है। ओहो फिर से ओपन हो गया। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी माइनस ए प्लस 1, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक मिनट ये भी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बंदा है जो कि एक टेबल को सोल्ड कर रहा है, कितने का 423 का सोल्ड कर रहा है, तो उसे 6% का लॉस हो रहा है। तो अभी कितने का टेबल था हमें नहीं पता, ठीक है, मतलब एक्चुअल कितने का था ही नहीं पता। तो मान लेते हैं कि उसका जो एक्चुअल प्राइस है एक्स है, एक्स में उससे 6% का लॉस हो रहा है, तो 6% ऑफ एक्स, तो कितना मिल रहा है उसे 6% ऑफ एक्स, तो उसे कितना मिल रहा है, उसे 4 कितना है जी एक बार देख लेते हैं, 423 मिल रहा है। तो एक्स का 4 निकाल लीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स माइनस का 6/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 423। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100x माइनस 6x अपॉन 100 इज इक्वल टू 423। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 94 आ जाएगा, 94x इज इक्वल टू 423 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई डिवाइड बाई अभी नहीं, डिवाइड अगले स्टेप में आ जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 423 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई आ जाएगा आपका 94 इतना आ गया। अब इसके बाद क्या हमारे पास, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, और फिर उसके बाद कह रहा है कि वो कितने में बेचे कि उसे कितने का प्रॉफिट हो, उसे 8% का प्रॉफिट हो। इसका मतलब x प्लस कितने परसेंट का बेचे हो, 8%, क्योंकि देखिए यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस के केस में आप माइनस लगाएंगे, प्रॉफिट के केस में आप प्लस लगाएंगे, लॉस है इसलिए माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्रॉफिट इसलिए प्लस हो जाएगा। 8% ऑफ x इज इक्वल टू, अब उसे कितना मिलेगा, इज इक्वल टू इसका न्यू प्राइस, यही आपको निकालना है, यही आपको न्यू प्राइस यही आपको निकालना है। तो अब देखिए आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस इज इक्वल टू, अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो 100x प्लस 8x बाई 100 हो जाएगा।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 108, मतलब 108 हो जाएगा, तो यहाँ पर और 108x/100। अब यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। तो न्यू प्राइस इज इक्वल टू 108/100 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितना है 423 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 94। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब इसे देखिए, मैं थोड़ा सा अब वीडियो को पॉज करके कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करूँ, आप मल्टीप्लाई जल्दी से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इतना आ गया मल्टीप्लाई करने पर, और जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो इतना आ गया, और डिवाइड कीजिए 94 से। जब फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 94 से तो आ जाएगा 486 आ जाएगा। तो न्यू प्राइस कितना होगा 486। अगर वो 486 का बेचे तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 8% का। तो न्यू प्राइस बस आपसे पूछा था, आंसर हो जाएगा 486। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। तो हाँ, 486 ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें बोला है कि नम्रता कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, 15 डेज में कर दे रही। इन हाउ मेनी डेज कैन नम्रता एंड श्रुति टुगेदर कंप्लीट द जॉब इफ श्रुति इज ट्वाइस एज फास्ट एज नम्रता। तो मान लेते कि एक दिन में वो कितना काम करेगी नम्रता, एक दिन में जो नम्रता काम करेगी 1/15 करेगी। टोटल 15 डेज में करे तो एक दिन का 15 हो जाएगा। तो अब उसके बाद इसने आगे स्टेटमेंट में ये बोला है कि लास्ट वाले स्टेटमेंट में कि श्रुति इज़ ट्वाइस एज नम्रता। तो श्रुति डबल काम कर रही है, इसका मतलब 2/15 हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। अब दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/50 + 2/15। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3/15। तो 3 बन जाते 3 5 15, तो 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब इसको उल्टा कर दीजिए तो 5 डेज आ जाएगा। 5 डेज में दोनों मिलके काम कंप्लीट कर देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चलिए, मैथ से छुटकारा छूटा आप लोगों का। अब आते हैं साइंस पर। तो इसमें क्या है कि 3 आइडेंटिकल बल्ब है जिस पर इतना है कि 60 वाट का है और 200 वोल्ट रेटिंग उस पर है। तो और इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया गया। आइडेंटिकल है, एक ही जैसे हैं, सीरीज़ में है। तो जो हम आपका जब पावर इक्विवेलेंट निकलेगा तो 1/P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। आपके क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तीनों कितना है 60 60 60, तो लिख दीजिए 60 60 60। ऐड कीजिए तो 3/60 आ जाएगा। अब देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है कितने से, 20 से। तो जो पावर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 20 वाट। तो इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए, पहला बोला कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। तो ऑलवेज रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि जब हम फोकस और सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वर्चुअल बनता है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज यहाँ भी आ गया वर्चुअल। अभी ऊपर रियल की बात कर रहा है, नीचे वर्चुअल की बात कर रहा है। तो हमें रियल और वर्चुअल दोनों मिलता है, और डिपेंडिंग करता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं। तो ऑप्शन बी भी चला जाएगा। थर्ड में कि अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द प्लेन। हाँ, ए करेक्ट है। सॉरी, इसका गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, लेकिन कॉन्केव में डिपेंडिंग करता है कि हम जो इमेज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है। और प्लेन मिरर भी ऑलवेज क्या करता है, वर्चुअल इमेज देता है। रियल इमेज तब देता है जब इन फ्रंट ऑफ मिरर हम रखे ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में रियल इमेज देता है, अदरवाइज वर्चुअल देता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 112 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो अ रिएक्शन। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएँ नहीं होगी। तो देखिए, Zn का जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा होता है। Zn रिएक्ट कर जाएगा कॉपर के साथ, मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलरली Zn का आयरन से भी ज़्यादा होता है, तो आयरन को भी रिप्लेस कर देगा। और लेकिन मैग्नीशियम का कम होता है कैल्शियम से।
मैग्नीशियम का कम होता है कैल्शियम से, इसलिए क्या होगा, इसको रिप्लेस नहीं करेगा। और पीबी का ज़्यादा होता है आयरन से, पीबी के जस्ट नीचे ही आयरन है, एक मिनट, पीबी के नीचे आयरन की बात, अच्छा सॉरी आयरन रिप्लेस करेगा ना पीबी को, आयरन, क्योंकि आयरन के नीचे निकिल हो जाएगा, निकिल के बाद शायद पीबी आता है क्या, हाँ, लेकिन हाँ इसकी बात है, इसका कम होता है तो इसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कैल्शियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, और यहाँ पर मैग्नीशियम को बोला है कि रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए बायो मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने नेट से देख के इसका आंसर निकाल रखा है आप लोग के लिए, मैं उसको टिक कर देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बायो लिटरली मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ मैंने नेट से इसको देख के निकाल रखा है ताकि आप लोग जब मिलाए तो एश्योरिटी रहें। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका सी है। किसका क्वेश्चन नंबर 114 का सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो मुझसे होगा मैं बता दूंगा कि मैंने किया, बाकी जहाँ नेट से अगर मैंने उठाया तो बायो के सारे क्वेश्चन मैंने नेट से उठाया या फिर अपने दोस्तों से पूछा है। इसका जो है डी हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगले वाले का भी डी ही है, हाँ इसका भी डी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो बहुत बड़ा सा एक पैरा ही दे दिए, एक पैरे में क्वेश्चन, मतलब एक पेज में एक क्वेश्चन दे दिए, बाकी अगले में आंसर दिए हैं। इसका सी करेक्ट होगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा, और 118 का सी करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व करवाते हैं। इसमें क्या है, ऑन हिज वे टू मार्केट राजीव कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज वे बैक अलोंग द सेम रूट, द एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर। देखिए इसको ज़्यादातर स्टूडेंट क्या क्या होंगे, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25, 100% गलत। जबकि मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराया, एवरेज का क्वेश्चन भी कराया है, अब बाकी क्विज में भी दिया है, बाकी आप लोगों ने जब लाइव क्लास लिया तो पूछा भी था, तो मैंने बोला था कि एवरेज से क्वेश्चन 100% होगा, और आपको सॉल्व करना 2 टाइम ऑफ x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, सीधे याद रखिए एवरेज स्पीड। 3 का देगा तो सीधे कर दे 3xyz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, आपको ऐसे कर देना था, मैंने उस टाइम 3 का भी बताया था। तो देखिए कितना, पहला 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना हमारे पास है, x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू मान लेते 30, जाने का हो गया आने का हो गया, अपॉन जाने प्लस आने का ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। इसको अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अच्छा लग रहा है देखने में। ये हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए ए तो आ गया, फिर से बायो का आ गया, तो फिर से बायो का मैंने पहले से ही दोस्तों से पूछ रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी कट कर दिया, करेक्ट आंसर। तो इस वाली वीडियो में अच्छा अभी और क्वेश्चन है, मुझे लगा कि शायद ख़त्म हो गया, चलिए अभी और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि मैथ्स और साइंस जो बोला उसको कंप्लीट हो जाए। कह रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले वाटर मॉलिक्यूल का 1 मोल का कितना होता है, 18 होता है, 18 इंटू 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 180। टी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो इसमें पूछा है इम्पल्स ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम होता है, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी होता है, जहाँ पर जे रिप्रेजेंट करता है इम्पल्स ऑफ फोर्स को, एफ रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो इसका बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज इवॉल्व व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीएच वैल्यू। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे कम पीएच वैल्यू किसका होता है, लेमन अमोनिया, इसका तो सबसे हाई होता है, इसका 11.5 होता है, तो सही चला गया। कैरेट जूस ये भी एसिडिक है, इसका 6 होता है, और प्योर वाटर इसका 7 होता है, और लेमन जूस जो है इसका 2 से लेकर 3 के बीच में होता है। तो चलिए मान लेते भी 3 है, अभी मान लेते 3 है। तो अब हमारे पास इसी खोजिए सबसे पहले लेमन जूस, इसमें आ गया, फिर उसके बाद कैरेट 6 आ गया, फिर उसके बाद प्योर वाटर, फिर अमोनिया। जैसा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले हम इसमें से अमोनिया का बना लेते हैं, जो अमोनिया का कुछ इस अंदाज में बनता है। इसका मान लेते डॉटेड लाइन से बनता है, इसका ये डॉटेड लाइन से बना दीजिए क्योंकि वीक बॉन्ड होता है। यहाँ हो जाएगा एक एच यहाँ हो जाएगा और एक एच इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो अमोनिया में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब इसके बाद आइए ओजोन का बना लेते हैं। तो देखिए जो ओजोन का होता है, ओजोन का कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस आयन, फिर उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो इसमें भी नहीं होगा, ये चला गया। अब वाटर का तो आपको पता ही है, और ये तो और वीक होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि H2O होता है। फिर बाकी एक इससे वीक बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, फिर एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, तो ऐसे ही चला जाता है। लेकिन हमें देखना है कि इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो रहा है, ना तो इसमें हो रहा है ना तो इसमें हो रहा है। अब आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ ऐसे बनता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 5 होती है। तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पे ये हो गया आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए, अच्छा एथेन भी है, एन आ गया, एन आइन हो गया, इन आइन वाई एन, हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें मेथेन है, मेथेन में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसमें डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, बस ट्रिपल बॉन्ड किसमें, 5th में है। तो देखते हैं 5th कहाँ ऑप्शन है। वो लो जी, एक और गलत क्वेश्चन, 5 हो गए टोटल, रॉन्ग क्वेश्चन की संख्या 5 हो गई, ठीक है। इसमें कोई सा भी करेक्ट नहीं गिवन है, आपको मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। अगर हाँ यही इथाइन हो जाता ना, YIN हो जाता, ETHYNE इथाइन होता, तो इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन इसमें सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी किसी में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो 5 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 126। आइए क्वेश्चन नंबर 26 बायो का है, ये आपका इसका डायरेक्ट आंसर लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ, यहाँ इसको समझा देते हैं अच्छे से कि विच ऑफ द गिवन रिप्रेजेंट द सैफोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले में समझना होगा कि सैफोनिफिकेशन क्या होता है। सैफोनिकेशन रिएक्शन कब बनता है, जब हमारे पास हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं ईस्टर का। तो यहाँ पर ईस्टर सबसे पहचानिए, ईस्टर कौन है, तो ये आपका ईस्टर रहा, छुपा हुआ है यहाँ पर ईस्टर, और ये आपका एल्कली रहा। एल्कली हमारे पास में बेस को बोलते हैं, एल्कली हम बोलते हैं बेस को, सॉरी एल्कलाइन बोलते हैं। एल्कलाइन हम बेस को बोलते हैं, एल्कलाइन हम बेस को बोलते हैं। जब एल्कलाइन का ईस्टर के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सैफोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी देखिए यहाँ पर ए एसिड है, और यहाँ पर सिर्फ मेटल गिवन है, और तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और फिर 129 जो है, इसका भी डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, क्योंकि लिटरली मुझे ये सब बायो वाले क्वेश्चन एकदम नहीं आते। मैं पूछ के दोस्तों से फिर इस बार टिक करवाया हूँ, उनको क्वेश्चन पेपर भेज दिया यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके कि भाई इसका आंसर क्या होगा बताओ, जो बायो के एक्सपर्ट है वो बताए हैं। और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा इसको तो सॉल्व भी करना पड़ेगा मुझे, सॉल्व करते हैं इसको। आइए, तो भाई इसमें बोला कि अब एक फोर्स है, अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ए, और 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अनदर बॉडी बी। फाइंड द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए एंड अ मास ऑफ बी। तो आइए सबका हम मास निकाल लेते हैं। पहले देखिए, अगर हम फोर्स पहले पर फोर्स निकाले तो कितना, F = ma होता है, ठीक है, ma होता है। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, F = ma × 2 है। और अगर F2 निकाले, मतलब F1 हो गया A के लिए, F2 हो गया B के लिए, तो उसके में कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा mb × 5 टाइम जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों को इक्वेट कर देना है। दोनों को इक्वेट कीजिए तो ma × 2 = mb × 5। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो या फिर हम बोल सकते हैं इसको, अच्छा एक मिनट, एम से एम कैंसिल आउट मत कीजिए, इसको मान लेते हैं कि मास ऑफ ए है, मास ऑफ बी है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। 2.5, तो 2.5 कहाँ है, यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनली जाके ख़त्म हुआ मैथ, साइंस और बाकी कुछ क्वेश्चन थे टीचिंग, मतलब करंट अफेयर ऑफ जीके का, रीजनिंग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो 10 क्वेश्चन पहले के थे वो एजुकेशनल जीके क्वेश्चन थे, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराया, फिर उसके बाद साइंस के। तो ये अब तक 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बाकी 40 क्वेश्चन बचा हुआ है। 40 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। 40 क्वेश्चन रिमेनिंग है, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। वीडियो जैसा भी लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग के जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक हम कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे चल रहे वैसे भी चलते रहेंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, बुरा भी लग रहा है तो भी लाइक कर सकते हो। बाकी डिसलाइक का भी ऑप्शन खुला हुआ है, डिसलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जो भी कोई सजेशन देना हो तो सजेशन भी आप लोग दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, 1 घंटे का टोटल।